बिहार और देश विदेश के तमाम छोटी बड़ी खबर में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। अगर यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लें। बिहार में शराबबंदी पर सीएम नीतीश सख्त, बोले किसी के नजदीकी वाला गड़बड़ी करे तो सीधा अंदर करें। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर बीते कुछ दिनों से सियासत जारी है। विपक्ष द्वारा लगातार उठाए जा रहे हमले के बीच शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी लागू रहेगी और इसमें किसी भी तरह की ढिलाई नहीं मिलने वाली है। सीएम नीतीश ने कहा कि शराबबंदी उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है, समाज के हित के लिए यह फैसला लिया गया है। बीजेपी नेताओं के शराबबंदी पर बयान से बढ़ा बिहार का सियासी पारा। जदयू ने कहा सहयोग करें सवाल उठाने वाले। सीतामढ़ी में शराब तस्करों से मुठभेड़ में एक दरोगा की मौत के बाद शराबबंदी को लेकर बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। विपक्षी दलों के लगातार हमले के बीच अब भाजपा नेता ने भी नीतीश सरकार से शराबबंदी की समीक्षा कराने की मांग की है। पहले भाजपा एलएसी संजय पासवान ने शराबबंदी पर पुनर्विचार की नसीहत दी, तो वहीं बाढ़ से भाजपा विधायक ने ज्ञानेंद्र ज्ञानू ने बिहार में शराबबंदी को विफल बता दिया। हालांकि जदयू ने इसका जवाब देने में देर नहीं लगाई। बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर की कॉपी जांच की तिथि में बदलाव, तो आइए जानते हैं खबर को थोड़ी विस्तार से। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार बोर्ड ने इंटर और मैट्रिक की कॉपी जांच की पुरानी तिथि रद्द करते हुए गुरुवार को देर रात नई तिथि जारी कर दी। इंटर की कॉपी जांच कल से शुरू होनी थी, लेकिन अब 5 से 15 मार्च तक होगी। ठीक इसी प्रकार 5 से 17 मार्च तक मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2021 का मूल्यांकन होना था, जो अब 12 से 24 मार्च तक होगा। सदन तक पहुंचा बक्सर बीज घोटाले का मामला। 24 घंटे के अंदर विभाग ने जिला से मांगी रिपोर्ट। किसानों को 90% अनुदान पर वितरण करने की जगह बक्सर के बाजार में बीज बेच देने के मामले की गूंज विधानसभा से सुनाई दी। स्थानीय विधायक संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी द्वारा इससे संबंधित प्रश्न पूछा है। इसके चलते कृषि विभाग सरकार का जवाब तैयार करने में जुटा है। इस मामले में अब तक कब क्या हुआ, इसकी विस्तृत रिपोर्ट संबंधित जिला के अधिकारियों से मांगी है। आईपीएस मनु महाराज का फोन कॉल रिसीव नहीं करना थानेदार को पड़ा महंगा। डीआईजी ने किया सस्पेंड, बताए ये कारण, तो आइए जानते हैं क्या है कारण। छपरा जिले के अमनौर थाना के प्रभारी को डीआईजी मनु महाराज का फोन रिसीव नहीं करना पड़ा महंगा। फोन नहीं उठाने पर मनु महाराज ने प्रभारी थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया। वहीं उन्होंने काम में लापरवाही के दायरे में इस मामले को देखते हुए ये एक्शन लिया है। खबर है बेतिया से, अंतर्राज्यीय स्तर पर बनेगा बेतिया का महाराजा स्टेडियम, होगी यह सुविधाएं, तो आइए जानते हैं खबर को थोड़ी विस्तार से। शहर के महाराजा स्टेडियम के दिन अब बहरने वाले हैं। काफी दिनों में बदहाली के हालत में अपने जीर्णोद्वार की बाट जो रहा महाराजा स्टेडियम अब अंतर्राज्यीय स्तर का स्टेडियम बनेगा और यहाँ खेल के बड़े आयोजन हो सकेंगे। खबर है गया से, विक्रमगंज में खुलेगी इग्नू की शाखा, आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को मिलेगी घर बैठे पढ़ने के मौका। विक्रमगंज अब पढ़ना लिखना और होगा आसान। विक्रमगंज के अजीबित सिंह कॉलेज में खुलेगी इग्नू की शाखा। आर्थिक तंगी झेल रहे लोगों के लिए, वह जिसके पास नियमित वर्क करने के लिए समय का अभाव है, वह अपने घर बैठे ही कई डिग्रियां हासिल कर सकेंगे और अपने सपनों का उड़ान भर सकेंगे। यह अवसर देगा इग्नू। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं एवं खेलों से। अमेरिका का एयर स्ट्राइक, इस देश पर जबरदस्त हमला, तहस नहस कर दिया सब कुछ। सीरिया पर एयर स्ट्राइक की जानकारी सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने सीरिया पर स्थिति ईरान समर्थित आतंकवादियों के ठिकाने पर एक हवाई हमला किया। इस हमले का आदेश अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिया था। बताया जा रहा है कि इराक में अमेरिकी ठिकानों के खिलाफ रॉकेट हमलों की प्रतिक्रिया के एयर स्ट्राइक की गई है। बंगाल में मुस्लिम बनेंगे किंग मेकर, आईएसएफ के किस ऐलान से वाम को राहत, टीएमसी को आफत, ओवैसी को भी बड़ा झटका। पश्चिम बंगाल में भाजपा की दमदार दस्तक के चलते आगामी विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटों की अहमियत बढ़ गई है। एक तरफ जहां तृणमूल कांग्रेस का सारा दारोमदार मुस्लिम वोटों पर टिका है, वहीं कांग्रेस वाम गठबंधन और AIMIM भी इसमें सेंध लगाने के फिराक में है। हालांकि इस बीच नवगठित इंडियन सेक्युलर फ्रंट के
वाम कांग्रेस गठबंधन में आने का ऐलान करके AIMIM को तगड़ा झटका दिया है, लेकिन फ्रंट ने तृणमूल के लिए चुनौती पैदा कर दी है। यदि कांग्रेस बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में हारती है तो कांग्रेस के 7 वरिष्ठ नेता बना सकते हैं नई पार्टी। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस पर पहले ही अस्तित्व का खतरा मंडरा रहा है। अब उसके अपने ही बागी नेता दोहरी मुश्किलों की खड़ी कर रहे हैं। इसके केंद्र में हाल ही में राज्यसभा से रिटायर हुए कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, वहीं राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा से लेकर कपिल सिब्बल और हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा सभी ऐसे नेता हैं जो कि बगावत के कारण कांग्रेस पर भारी पड़ रहे हैं। कांग्रेस जिस तरह से राहुल गांधी के खेमे के नेताओं को 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आगे बढ़ रही है, वो इन नाराज नेताओं को ज्यादा अखर रहा है। ऐसे में कांग्रेस के लिए इन चुनाव की जीतना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि इन चुनाव में हार पार्टी के इन 7 दिग्गज नेताओं के पार्टी के अलग होने और फूट डालने का बड़ा मौका दे सकती है। CBI और ED की ताबड़तोड़ छापेमारी, 15 जगहों पर हड़कम कारोबारों के ठिकानों पर रेड। केंद्रीय जांच एजेंसी यानी CBI और प्रवर्तक निदेशालय यानी ED के पश्चिम बंगाल में कोलकाता सहित 15 ठिकानों पर कोयला और गाय तस्करी मामले में शुक्रवार यानी कल 15 जगहों पर छापेमारी की गई। इस समय बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय की ये दूसरी राउंड की छापेमारी है। इस समय पश्चिम बंगाल में उन कारोबारियों के ठिकाने पर रेड की जा रही है जो अवैध कोयला खनन और पशु तस्करी मामले से जुड़े हैं। यहाँ ताबड़तोड़ छापेमारी से कारोबारी हक्के बक्के हो गए हैं। नक्सलियों का काम तमाम, उड़े चिथड़े, सेना को मारने के लिए लगाया बम, पेड़ पर लटके पर कच्चे। छत्तीसगढ़ में कांकेर जिले में बड़ा धमाका हो गया, जहां में अमा बेडा थाना इलाके में दूसरों की मौत की साजिश रच रहे नक्सली खुद ही मौत के जिम्मेदार हो गए। असल में ये पूरा नक्सली प्रभावित इलाका है, तो यहाँ पर नक्सली सेना की टुकड़ी को उड़ाने के लिए साजिश रच रही थी। इस साजिश के तहत नक्सली बम बनाने में लगे हुए थे, तभी अचानक से बम फट गया और सेना को खत्म करने के लिए बम बना रहे नक्सली खुद ही खत्म हो गए। मामला नीरव मोदी का है। कारजू की हुई लंदन की कोर्ट में बेइज्जती, जज ने कहा आप भरोसे के काबिल नहीं। लंदन की अदालत ने रिटायर्ड भारतीय जज अभय फिप्से और मार्केंडू कारजू की तरफ से भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के समर्थन में एक्सपर्ट के रूप में राय को पूरी तरह से खारिज कर दिया। जस्टिस गुजी ने दोनों भारतीय जजों को खरी खरी सुनाई। गौरतलब है कि कल की अदालत ने भगोड़े नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी है। भाजपा के विरुद्ध कैंपेन के लिए किसान करेंगे बंगाल की ओर कुछ, BKU नेता नरेश टिकैत की धमकी। अचानक भारत के साथ याराना दिखाने लगा पाकिस्तान, जाने क्या है वजह। भारत और पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा यानी LOC पर और अन्य क्षेत्रों में संघर्ष विराम संबंधी सभी समझौता का सख्ती से पालन करने पर बृहस्पतिवार को सहमति जताई है। इस्लामाबाद और नई दिल्ली में एक संयुक्त बयान जारी कर दोनों पक्षों ने कहा कि दोनों देशों के सैन्य अभियान महानिदेशकों ने हॉटलाइन संपर्क तंत्र को लेकर चर्चा की और नियंत्रण रेखा एवं सभी अन्य क्षेत्रों में हालात की सौहार्दपूर्ण एवं खुले माहौल में समीक्षा की। ऐसे में सवाल उठता है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान ने रुख में बदलाव आ गया है। पड़ोसी देश क्यों इतनी खुश मिजाज दिखा रहा है। ममता बनर्जी को लगा तगड़ा झटका, अब टीएमसी विधायक नहीं लड़ेंगे चुनाव, लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल में जल्द ही विधानसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले सत्तारूढ़ पार्टी के मुखिया और सूबे के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने एक के बाद एक नई मुश्किलें खड़ी हो जा रही है। पहले पार्टी से कई विधायक और मंत्रियों ने विदा ले लिया है। इस बीच विधायक सिद्दीकुल्ला चौधरी ने एक बड़ा ऐलान किया। 1 मार्च से आम जनता को लगेगी कोरोना वैक्सीन, जल्द कोविन ऐप करा ले रजिस्ट्रेशन। मार्च की शुरुआत से कोरोना वैक्सीनेशन अभियान का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। इसके तहत अब 60 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। इसके अलावा 45 साल की उम्र वाले उन लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा जिन्हें पहले से कोई बड़ी बीमारी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के बयान के अनुसार
देश भर के 10,000 सरकारी और 20,000 प्राइवेट केंद्रों पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की जाएगी। लोग अपने नजदीकी केंद्र पर जाकर वैक्सीन की डोज ले सकते हैं। बयान के अनुसार सरकारी केंद्रों पर लोगों का मुफ्त में वैक्सीन की डोज लगेगी, जबकि प्राइवेट केंद्रों पर वैक्सीन लगवाने के लिए कीमत चुकानी होगी। गुलमर्ग में विंटर गेम्स का आगाज, मोदी बोले शांति की बुलंदियों की ओर बढ़ रहा है कश्मीर। कश्मीर के गुलमर्ग में इस बार खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को इसके दूसरे संस्करण की शुरुआत की। पीएम मोदी ने कहा कि गुलमर्ग में भले ही सर्दी हो, लेकिन आपका जोश हर भारतीय महसूस कर रहा है। जीएसटी पर क्यों है विवाद, जाने क्या है दुकानदारों और ट्रांसपोर्टर की मांगे। देश की करीब 8 करोड़ छोटे दुकानदारों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और ट्रांसपोर्ट्स के संगठन ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने कल भारत बंद और चक्का जाम का आह्वान किया है। आइए जानते हैं कि इनकी प्रमुख मांगे क्या है। देश के खुदरा दुकानदार अमेजॉन जैसे रिटेल चेन के बढ़ते प्रभाव और कथित मनमानी से काफी नाराज हैं। इसके अलावा ये वस्तु एवं सेवा कर में बदलाव की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट्स पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और ई वे बिल में आने वाले समस्याओं को लेकर नाराज हैं। फिर निकला असम मिजोरम सीमा विवाद का जिन्न, राज्यसभा सांसद को असम में घुसने से रोका। देश के दो पूर्वोत्तर राज्यों मणिपुर और असम के बीच चलने वाला सीमा विवाद दोबारा से उभर कर सामने आ गया है। मिजोरम से राज्यसभा सदस्य के वन लाल वेना ने कहा कि गुरुवार के दिन वे मिजोरम असम बॉर्डर पर स्थित करीमगंज में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे। तभी असम मिजोरम सीमा पर स्थित सिक्योरिटी गार्ड्स द्वारा उन्हें रोक दिया गया और उन्हें असम की सीमा में घुसने नहीं दिया गया। पीएम मोदी ने खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का उद्घाटन किया, कहा सिर्फ टाइम पास नहीं है खेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुलमर्ग में दूसरे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का उद्घाटन करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को शीत खेलों का गढ़ बनाने की दिशा में यह अहम कदम है। 2 मार्च तक चलने वाले इन खेलों में 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। पीएम मोदी ने की अनुपम खेर की बुक की तारीफ, एक्टर ने पोस्ट शेयर कर जताया आभार। बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर अनुपम खेर एक शानदार एक्टर तो है ही, साथ ही वो लेखक भी हैं। उन्होंने लिखने का काफ़ी शौक है। उन्होंने एक नई मुद्दे पर किताब लिखी है, इसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। इतना ही नहीं, वो एक अच्छे कलाकार होने के साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। अक्सर वो सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियो शेयर करते रहते हैं जिसे देखकर कोई भी मोटिवेट हो सकता है। इसके साथ ही वो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं और हर मुद्दे पर खुलकर अपनी राय देते हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।